हाय फ्रेंड, मैं शाहरुख आपका दोस्त आज लेकर आया हूं एक नया टॉपिक जिसके अंदर आज हम आपके साथ बात करेंगे सर्विस प्रोवाइडर के बारे में। आज के सेशन में हम आपको बताएंगे कि अगर आप लोग सर्विस प्रोवाइडर हैं और सर्विस देने का काम करते हैं तो आप उसे बिजी में किस तरीके से मैनेज करेंगे और हमें किन किन कॉन्फ़िगरेशन का यूज करके इस काम को करना है। अब इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि कैसे सर्विस प्रोवाइडर का काम किया जाता है बिजी में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती है। आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। इसके लिए हम आपके साथ एक कंपनी डिस्कस कर रहे हैं जिस कंपनी का नाम है ABC एडवर्टाइजमेंट कंपनी। सबसे पहले हम आपको बिजी सॉफ्टवेयर में एक कंपनी बनाकर दिखाएंगे और उसके बाद हम अपने डाटा को डिस्कस करेंगे जिसमें हमने 2 परचेज की और 2 सेल की एंट्री कर रखी है। जैसे हमने पहली पार्टी जिससे सिटी लाइट एक्सप्रेस से एडवर्टाइजमेंट की सर्विस ली है 60,000 रुपए की, और जिस पर हमारा CGST SGST 9% लगने के बाद बिल 70,800 रुपए का हो गया। फिर हमने जैन एंड सन्स से लीगल सर्विस ली है 1,00,000 रुपए की, जिसका अमाउंट 1,80,000 रुपए हो गया। और साथ साथ हमने एक सेल करी है दीपक सेल्स कॉर्पोरेशन को एडवर्टाइजमेंट सर्विस 56,000 रुपए की, जिसका टोटल बिल हो गया 66,080 रुपए का। और एक और हमने सेल करी है मनोज ट्रेडिंग कंपनी को 1,96,600 रुपए की, जिसका टोटल अमाउंट हो गया 2,31,988 रुपए का। तो चलिए अब चलते हैं अपने बिजी सॉफ्टवेयर में। हम अपने बिजी सॉफ्टवेयर में आए, हमने ऑलरेडी इस नाम की एक कंपनी को क्रिएट कर रखा है और अब हम डलते हैं परचेज में। लेकिन आप लोग याद रखना, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम डायरेक्ट परचेज पर जाकर एंट्री स्टार्ट कर दे तो सर्विस सेक्टर में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम जब काम करते हैं तो यहाँ पर हमें क्वांटिटी यूनिट प्राइस भी डालना पड़ सकता है। तो इसलिए आप लोग बिजी में एक ऑप्शन की मदद लें और क्वांटिटी यूनिट प्राइस टॉपिक को स्किप कर दें, क्योंकि सर्विस सेक्टर में कभी भी यूनिट नहीं होती, कभी भी क्वांटिटी नहीं होती। तो इसलिए हम पहले उस टॉपिक को अनेबल करेंगे एंड देन फिर परचेज पर जाएंगे। उस टॉपिक को अनेबल करने के लिए आपको जाना होगा एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन और वाउचर सीरीज। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको परचेज को सिलेक्ट करना है, परचेज के बाद मेन सीरीज को, और उसके बाद वाउचर। कॉन्फ़िगरेशन में आपको यहाँ से एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है स्किप आइटम क्वांटिटी यूनिट प्राइस। आप इस टॉपिक को यस कर दें और अपने कीबोर्ड से F2 दबाकर सेव कर दें। यही काम आप अपने सेल में भी कर लें। आपने यहाँ पर सेल को सिलेक्ट किया, मेन पर गए और वाउचर कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर आपको एक टॉपिक मिलेगा जिसका नाम है स्किप आइटम क्वांटिटी यूनिट प्राइस, और F2 करके सेव कर दें। और जैसे ही आप इसे F2 करके सेव करेंगे और डायरेक्ट अब परचेज वाउचर में आएंगे तो अब जैसे ही इंटर मारेंगे तो यहाँ पर क्वांटिटी यूनिट प्राइस का टॉपिक हाइड हो जाएगा और आपको यहाँ पर डालने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हमने सिटी लाइट से परचेज किया था तो हम यहाँ पर सिटी लाइट डाल दें। कब? 1 तारीख को, तो हमने 1 तारीख लिख दिया। वाउचर नंबर 133 था तो हमने 133 डाल दिया। और उसके बाद ये पूछा परचेज टाइप। सिटी लाइट हमारी पार्टी कहाँ की है? ये दिल्ली की है, तो हम इसमें लोकल 18% ले लेंगे। पार्टी का नाम क्या है? सिटी लाइट, तो आप यहाँ से सिटी लाइट एक्सप्रेस टाइप कर देंगे। हमने पार्टी ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है, अगर आपके पास नहीं है तो आप उसे F3 से बना लेंगे और इसके बाद जो भी इसका GST नंबर होगा वो डाल के आप सेव कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर मटेरियल सेंटर लेना है और ITC के अंदर आप लोगे इनपुट सर्विस, क्योंकि आप सभी को पता है ITC का मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, कि जो टैक्स मुझे मिल रहा है वो गुड्स का है या फिर सर्विस का है। हमारे केस में सर्विस है तो हम यहाँ से इनपुट सर्विस ले लेंगे। इसके बाद पूछ रहा है क्या आइटम है, तो हमने यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट सर्विस नाम का एक अकाउंट क्रिएट किया है। सर ये तो आइटम है और आप कैसे कह रहे हो ये अकाउंट? नहीं, हमने आइटम नहीं बनाई, हमने बेसिकली एक अकाउंट बनाया, क्योंकि हमने इसके अंदर इसको टैग कर दिया कि जो भी आपका अमाउंट होगा वो किस अकाउंट में पोस्ट कर देता है, एडवर्टाइजमेंट सर्विस अकाउंट में
पोस्ट कर देना, और साथ साथ हमने इसकी यूनिट एनए ले ली। एनए का मतलब होता है कि नॉट एप्लीकेबल, कि इसके ऊपर यूनिट एप्लीकेबल नहीं होगी। और साथ साथ यहाँ पर एक टॉपिक भी आ गया, डोंट मेंटेन स्टॉक, आपको उसका स्टॉक मेंटेन करने की कोई आवश्यकता नहीं। उसके बाद इंटर मारो, बिल कितने का था, 60,000 रुपए, तो आप यहाँ पर 60 डाल दो। उसके बाद F2 करके नीचे आओ और यहाँ पर आपको अपने कीबोर्ड से F4 बटन दबाना, और जैसे ही आप F4 बटन दबाएंगे देखिए आपका टैक्स उठ के आपके सामने आ गया और टोटल बिल हो गया 80,800 रुपए का। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं आपके बिल का अमाउंट 80,800। इसके बाद अपने कीबोर्ड से आप F2 बटन दबाएं और इसे सेव कर दें। इसके बाद हमने नेक्स्ट परचेज करी है जैन एंड सन्स लीगल कंपनी से। कब, 2 तारीख को, तो हम यहाँ से 2 तारीख ले लेंगे। वाउचर नंबर कितना है, 936, तो 93 डाल देंगे। पार्टी दिल्ली से बाहर की है तो हम यहाँ पर 18% लेके IGST ले लेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है पार्टी जब दिल्ली से बाहर की होती है तो हम IGST लेते हैं। और इसके बाद जैन एंड सन्स लीगल कंपनी नाम का अकाउंट क्रिएट करेंगे। बनाने के लिए वही F3 करना है, और यहाँ पर ITC में आप क्या ले लेंगे, इनपुट सर्विस। इसके बाद क्या चीज की सर्विस ले रहे हैं, लीगल सर्विस। ये लीगल सर्विस मेरे लिए खर्चा है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक लीगल सर्विस का अकाउंट भी बनाया और इसको स्पेसिफाई कर दिया कि जो भी एंट्री होगी इस अकाउंट में जाएगी, और इसे मैंने किस कैटेगरी में ले लिया, एक्सपेंस इनडायरेक्ट। तो इस तरीके से आप परचेज वाउचर में भी एक्सपेंस की एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद आप इसे सेव कर दें और यूनिट में नॉट एप्लीकेबल रख दें और सेव कर दें। हमने कहा हमने सर्विस 1,00,000 रुपए की ली है, तो हमने यहाँ पर 1,00,000 रुपए डाल दिया और F2 से नीचे आने के बाद अपने कीबोर्ड से F4 बटन दबाया, और जैसे ही अपने कीबोर्ड से हमने F4 दबाया तो इसने IGST ऑटोमेटिक पिक कर लिया। उसके बाद आप इसको सेव कर दें और यहाँ से भी सेव कर दें, ये सेव हो जाएगा। सेव हो जाने के बाद अब हमें सेल करनी है, तो हम यहाँ से स्किप बटन दबाएंगे और डायरेक्ट कहाँ आ जाएंगे, सेल में आ जाएंगे। सेल में जाने के बाद हमें देखना है कब सेल की, हमने कहा 1 मई को सेल की, तो हमने यहाँ से 1 मई ले ली। वाउचर नंबर मेरा ऑटोमेटिक उठ के आ गया, मुझे डालने की जरूरत नहीं है। और हमने जिसको सेल किया वो पार्टी दिल्ली की है, तो हम यहाँ पर 18% लेंगे और क्या ले लेंगे, LGST। पार्टी का नाम क्या है, दीपक सेल्स कॉर्पोरेशन, तो मैंने दीपक सेल्स कॉर्पोरेशन ले लिया। और इसके ग्रुप में हमने डेप्टर्स ले लिया और इसकी जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है वो हमने फिलअप कर दी और F2 करके सेव कर दिया। ऐसे ही आपको पार्टी बनानी। उसके बाद कहाँ से माल बेच रहे हैं, मैंने कहा मेन स्टोर से। क्या चीज की सर्विस है, मैंने कहा एडवर्टाइजमेंट सर्विस, और मैंने यहाँ से एडवर्टाइजमेंट सर्विस डाल दी। कितने अमाउंट की सर्विस है, मैंने कहा 56,000 की, तो मैंने यहाँ से 56,000 डाल दिया और F2 करके नीचे आया और फिर अपने कीबोर्ड से F4 बटन दबाकर टैक्स लगा दिया और इस बिल को हमने F2 करके क्या कर दिया, सेव कर दिया। सेव हो जाने के बाद अगर आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो कुछ इस तरीके का आपका प्रिंट प्रीव्यू आएगा, जिसमें आपकी कोई क्वांटिटी शो नहीं होगी। देखिए आपका बिल आ गया, इसमें आपका HSN कोड आ रहा है, अमाउंट आ रहा है, और नीचे जैसा प्रॉपर बिल होना चाहिए सर्विस सेक्टर का उस तरीके से आ रहा है। अब बस अपने कीबोर्ड से एस्केप बटन दबाएं और नेक्स्ट बिल की आपको एंट्री करनी है। इसके लिए आप यहाँ पर तारीख 1 मई ले लेंगे, पार्टी लोकल की लोकल ले लेंगे, और पार्टी का नाम है मनोज ट्रेडिंग कंपनी, तो आप यहाँ से मनोज ट्रेडिंग कंपनी ले लेंगे। अगर आपको बिल देखना है तो आप ये बिल देख सकते हैं, मनोज ट्रेडिंग नाम है पार्टी का, 1,96,600 रुपए का बिल है। तो हम यहाँ से एडवर्टाइजमेंट सर्विस ले लेंगे और 1,96,600 लेके आगे बढ़ेंगे और F2 से नीचे आएंगे और अपने कीबोर्ड से F4 बटन दबा के आप इसे क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। तो आप इस तरीके से अपनी एंट्री कर सकते हैं। अगर आप अपनी बैलेंस शीट में जाएंगे तो देखिए आपकी बैलेंस शीट भी ऑटोमेटिक मेंटेन हो जाएगी, आपको अलग से करने की आवश्यकता नहीं। जैसे आपने इंटर मारा तो आपका प्रॉफिट भी आ गया 92,600 रुपए का, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी टोटल सेल हो गई 2,52,000 रुपए की, आपका एक्सपेंस हुआ था 1,00,000 रुपए का और नेट प्रॉफिट आ गया 92,600 रुपए का। तो इस तरीके से आप अपना सर्विस सेक्टर में अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगी हो। अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल SS सॉफ्टवेयर एंड सर्विस को सब्सक्राइब करें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।